नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री वाला विकास में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्षारक का। क्षारक किसको कहते हैं? क्षारक को अंग्रेजी में बेसेस बोलते हैं। बेसेस शब्द अल्कली भाषा, ये अरबी शब्द है और ये बना है अल्क्वली से। क्षारक को अंग्रेजी में बेसेस कहते हैं और बेसेस को अल्कली भी कहते हैं। ठीक है, इसको अल्कली भी कहते हैं। अल्कली शब्द अरबी भाषा के शब्द अल्क्वली से बना है, जिसका अर्थ होता है पौधों का राख। जिसका अर्थ होता है पौधों का राख। इसीलिए इसका एक गुण होता है कि इसका स्वाद खारा एवं कड़वा होता है। जैसे चूना, नमक, साबुन, धोवन सोडा, ये सब, और खाने वाला सोडा, ये सब क्या है? क्षारक है। तो हम क्षारक को भी बांटेंगे। जैसे अम्ल को बांटे थे परबल शक्ति के अनुसार, परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, उसी प्रकार हम क्षारक को भी बांटेंगे परबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। परबल क्षारक किसे कहते हैं, दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं? परबल क्षारक जैसे अम्ल में बताए थे, परबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, परबल अम्ल। और उसी प्रकार से है परबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। परबल क्षारक क्या होते हैं? जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, और दुर्बल क्षारक होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। क्षारक को हम दो भागों में बांटे, परबल और दुर्बल। परबल क्या होता है? परबल क्षारक वह क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं। आयनित मतलब क्या? टूट जाते हैं। जैसे यह NaOH, ये Na+OH माइनस में टूट जाता है जल में। ठीक है, आयनित हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं परबल क्षारक। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? ये सब है परबल क्षारक। और दुर्बल में क्या सब है? दुर्बल में वे होते हैं जो वह क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते, जल में यानी पूरी तरह से नहीं टूटते, उसको हम बोलते हैं दुर्बल। जैसे में NH4OH, CaOH2 और MgOH2, ये सब क्या है? ये सब है दुर्बल, वीक बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। इसके बाद हम बात करेंगे सूचक का। सूचक क्या होता है? सूचक के कितने प्रकार होते हैं? सूचक जैसे है लिटमस पत्र है, मैथिल ऑरेंज है, फिर रंगीय सूचक और गंधीय सूचक। सूचक दो प्रकार के होते हैं, रंगीय सूचक और एक होता है गंधीय सूचक। अब हम बात करेंगे सूचक। तो सूचक क्या होता है, किसको कहते हैं सूचक, इसके बारे में पहले जानते हैं। सूचक क्या होता है? देखिए, सूचक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो अपने रंग अथवा गंध, क्या है? रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने का सूचना देते हैं। ये क्या करते हैं? सूचना देते हैं। किसका? पदार्थ का। अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की क्या करता है? सूचना देता है। एक प्रकार से इंडिकेटर है। इंडिकेटर का काम क्या है? ये पदार्थ को बताता है ये अम्लीय है कि क्षारीय है कि ये उदासीन है ना, इसका जानकारी देता है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? जैसे मैंने बताया पहले कि दो प्रकार के होते हैं, रंगीय सूचक और गंधीय सूचक। कहता है रंग में परिवर्तन लाता है। जैसे नीला है वो लाल हो जाता है, लाल है तो वह नीला हो जाता है, इस टाइप से। जैसे अम्ल नीले को लाल कर देता है, लाल को नीला कर देता है, उसी प्रकार से है गंधीय सूचक में है इसका लिस्ट। और इसके बाद हम बात करेंगे अभिक्रिया का और इसके प्रकार। देखिए, यहाँ पर कुछ सूचक का नाम दिया गया है और इसमें रंगीय सूचक रंग में परिवर्तन लाता है और गंधीय सूचक गंध में परिवर्तन लाता है। रंगीय सूचक में जैसे तीन सामान्यतम सूचक है, लिटमस, मैथिल ऑरेंज, फिनोल्फथेलिन है। और लिटमस जो प्राकृतिक है और ये मैथिल ऑरेंज, फिनोल्फथेलिन संश्लेषित है। ये क्या है? संश्लेषित है। मैथिल ऑरेंज, फिनोल्फथेलिन, ये क्या? संश्लेषित है और प्राकृतिक है लिटमस, ये सूचक प्राकृतिक है। अब हम बात करते हैं लिटमस का। ये कहाँ से प्राप्त होता है और कहाँ से बनता है? लिटमस विलयन बैगनी रंग का उदासीन अर्क है। लिटमस विलयन कैसा? ये बैगनी रंग का उदासीन अर्क है जो थैलेफाइटा समूह के लिचेन पौधों से निकाला जाता है। यह न अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है। ये जो होता है लिटमस, ये थैलेफाइटा समूह के लिचेन पौधों से निकाला जाता है। यह न अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है। यह अम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है। ये क्या करता है? लिटमस अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है और क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है। सूचक में प्याज, वैनिला, लौंग का तेल इत्यादि है, जिसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। इसके गंध अम्लीय या क्षारीय विलयन में बदल जाते हैं। जैसे इस पर अम्ल डालेंगे तो उसका गंध क्या होगा? बदल जाएगा या समाप्त हो जाएगा।
हो जाते हैं। नेत्रहीन व्यक्ति के लिए गंधीय सूचक क्या होता है? आवश्यकता होती है। नेत्रहीन व्यक्ति के लिए जो जिसको दिखाई नहीं देता उसके लिए गंधीय सूचक, इसमें गंध में परिवर्तन होता है। जैसे प्याज है, वनीला है, लौंग का तेल इत्यादि, इसमें अगर अम्ल या क्षार डालेंगे तो इसका गंध समाप्त हो जाएगा या बदल जाता है। तो इस प्रकार से नेत्रहीन व्यक्ति के लिए आसानी होता है इसको पता करने में। ये कुछ सूचक का लिस्ट है और इसमें अम्ल में डालने पर और क्षारीय विलयन में डालने पर इसमें कुछ रंग में परिवर्तन होता है। जैसे लिटमस है, लिटमस का रंग कैसा होता है नीला, एक होता है लाल कलर का। यदि अम्ल विलयन में डालेंगे तो नीला वाला का रंग लाल हो जाएगा, यहाँ पर नीला से लाल हो जाएगा और लाल वाला में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार से क्षारीय विलयन में अगर इसको डालेंगे तो नीला वाला पर कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और लाल वाला जो है वह नीला हो जाएगा, लाल वाला वह नीला हो जाएगा। आगे है मेथिल ऑरेंज, जिसका कलर सूचक का अपना रंग होता है नारंगी। अम्ल में डालने पर इसका रंग लाल हो जाता है और क्षारीय विलयन में डालने पर इसका रंग पीला हो जाता है। उसी प्रकार से फिनोल्फथेनिल यह रंगीन होता है। अम्ल में डालने पर इसमें रंग में परिवर्तन नहीं होता और क्षारीय विलयन में डालने पर इसका रंग गुलाबी रंग का हो जाता है, इसका रंग गुलाबी हो जाता है। उसी प्रकार से हल्दी, इसका कलर पीला होता है। अम्लीय विलयन में डालने पर रंग में परिवर्तन नहीं होता, जबकि क्षारीय में डालने पर लाल से भूरा हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है। लाल पत्ता गोभी जैसे लाल बैंगनी कलर का होता है, रंग में परिवर्तन नहीं होता इसमें अम्लीय विलयन में डालने पर और क्षारीय विलयन में डालने पर इसका कलर हरा रंग का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। इसी प्रकार लाल सलगम, जिसको हम चुकंदर कहते हैं, उसका कलर होता है बैंगनी और अम्लीय विलयन में डालने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रंग में परिवर्तन नहीं होता, जबकि क्षारीय विलयन में डालने पर इसका रंग पीला हो जाता है, बैंगनी से पीला हो जाता है क्षारीय विलयन में। हाइड्रेंजिया का फूल, इसका कलर नीला होता है और रंग में अम्लीय विलयन में डालने पर इसमें रंग में परिवर्तन नहीं होता, जबकि क्षारीय विलयन में डालने पर इसका रंग गुलाबी हो जाता है, नीला से गुलाबी क्षारीय विलयन में डालने पर। जैसे प्याज है, इसमें एक विशेष प्रकार का गंध होता है। प्याज ये गंधीय सूचक है, ये प्याज, लौंगा तेल और वेनिला ये सब गंधीय सूचक है। प्याज को यदि हम अम्लीय विलयन में डालते हैं तो इसमें गंध में परिवर्तन नहीं होता है, वही जब हम क्षारीय विलयन में डालते हैं तो इसका गंध समाप्त हो जाता है प्याज का। और लौंग का तेल, इसमें भी एक विशेष प्रकार का गंध होता है जो कि अम्ल में डालने पर इसका गंध समाप्त हो जाता है और क्षार में इसका गंध समाप्त नहीं होता, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार वेनिला है, इसमें भी एक विशेष प्रकार का गंध होता है जो अम्ल विलयन में डालने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता गंध में और क्षारीय विलयन में डालने पर इसका गंध समाप्त हो जाता है। यह है कुछ और 4 में रंगीय सूचक और गंधीय सूचक का प्रभाव।